मेरे दोस्त हंस की यह 5 बातें अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं तो दोस्तों आपका शत्रु, आपका पड़ोसी, आपका पर्दा आपसे जलता है तो दोस्तों वह आपका कदम चूमेगा, आपसे माफ़ी मांगेगा। दोस्तों यह हंस की 5 बातें अपने औलाद को भी बार बार सुनाते रहिएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनने के पश्चात में आप अपने शत्रु से कैसे बदला ले सकते हैं, कैसे आपका शत्रु आपके फेवर में होगा, कैसे आपका शत्रु आपके तरफ होगा, इस बारे में आज चर्चा करेंगे। दोस्तों कहानी एक हंस की है और एक मूर्तिकार की है। मूर्तिकार कहे तो बहुत ही कुशल मूर्तिकार, अपने मूर्तिकार के विषय में बहुत दूर दूर तक उसकी प्रसिद्धि है। अपने मूर्ति बनाने की कला के विषय में वह देश देश विदेश विदेश में वह प्रसिद्ध है। दोस्तों कहानी को स्टार्ट करता हूँ। यदि आप भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ में जुड़ जाइएगा, ताकि इसी प्रकार से प्रेरणादायक कहानी आपको सभी को सुनने को मिलेगी। दोस्तों इस कहानी को सुनने के पश्चात में अपनी लाइफ में उतारिएगा और दोस्तों अपनी औलाद को, अपने बेटे को, अपने बेटी को इस कहानी के बारे में जरूर जिक्र कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों यह हंस 5 बातें जो बताएगा वो दोस्तों आपके ज़िंदगी से लेकर के मरते दम तक वह आपका साथ निभाएगी और दोस्तों आपको एक कुशल नागरिक बनाने का प्रयास करेगी। दोस्तों कहानी को स्टार्ट करता हूँ। कहानी है एक हंस की और उसका एक बेटा था। हंस और उसका एक बच्चा था। दोस्तों हंस और उसका बच्चा बहुत ही अच्छे खासे जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन दोस्तों वह जिस घर में व्यतीत कर रहे थे तो दोस्तों उसी घर में एक बहुत ही कारगर, कुशल कह सकते हैं मूर्तिकार था। वह मूर्तिकार बहुत अच्छा खासा मूर्ति बनाता और दोस्तों वह मूर्ति ऐसा बना देता कि वह रियल में प्रतीत होता, यानी कि ऐसा लगता है कि यह जीवित मूर्ति है। अब उसकी मूर्ति बनाने का किस्सा देश विदेश, आस पड़ोस के गांव में सभी जगह फैलने लगा। मूर्तिकार भी बहुत खुश हुआ। लेकिन दोस्तों होता है कि किसी के पास में प्रसिद्धि होती है तो दोस्तों उसके अंदर अहंकार की भावना भी जागृत हो जाती है। ऐसा उस मूर्तिकार के भी साथ हो गया। अब दोस्तों उसके अंदर भी एक कह सकते हैं कि बहुत ही घमंड की भावना उत्पन्न हो गई। अब जब हंस और उसका बच्चा जो था अपने खाना पीने का चीज उसके घर से लेता, खाता पीता अच्छे जीवन व्यतीत कर रहा था। और दोस्तों उसी के घर के सामने एक पेड़ था, उस पेड़ पर अपना खोता बनाया था और हंस का बच्चा वहाँ पे जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब एक दिन हंस जो था वह दाना लेने के लिए उसकी मूर्ति के पास में चला गया और उसकी मूर्ति के हाथ पर जाकर के बैठ गया। अब यह देखने के पश्चात में वह घमंडी मूर्तिकार जो था उसके अंदर बहुत ही क्रोध आ गया, बहुत ही गुस्सा आ गया। आवेश में आकर के उस हंस का गर्दन मरोड़ करके वहीं पर मृत्यु कर दिया। अब दोस्तों यह जो बात है, यह जो दृश्य नज़ारा है, उसका बच्चा जो था वो खोते में बैठ करके देख रहा था। देखने के पश्चात में वो बहुत अंदर से रोने लगा और निराश हो गया। अब दोस्तों हंस का बच्चा जो था वो दोस्तों अब कर ही क्या सकता था। वो एक छोटा सा पंछी है। अब दोस्तों वह पंछी इस मनुष्य का कुछ नहीं कर सकता था। समय बीतता गया, वो भी अपना समय गुजार रहा था, हंस का बच्चा भी। लेकिन दोस्तों समय बीतने के पश्चात में मूर्तिकार की जो प्रसिद्धि थी देश विदेश में बहुत जगह फैली हुई थी और दोस्तों उसका अब बुढ़ापे का समय आ गया था। मूर्तिकार का अब धीरे धीरे वह मरने के कगार पर आ गया था। यानी कि उसको लगा कि नहीं, अब हम 2-4 10 दिन 20 दिन में अब हम मरने वाले हैं। तो दोस्तों वह पहले से ही अपना एक शरीर जैसा मूर्ति बना दिया, यानी कि अपने शरीर जैसा मूर्ति बना दिया, 20 शरीर बना दिया। अब दोस्तों वह शरीर जो बनाया था वो यमराज से बचने के लिए बना रहा था। अब दोस्तों सोचा कि हमें जीवन दान मिल जाएगा, इस प्रकार से यमराज हमें नहीं मार पाएंगे। अब दोस्तों इस प्रकार से वह जो कारीगर था, यानी कि वह जो कुशल मूर्तिकार था, वह अपने शरीर जैसा 20 मूर्तियाँ बना दिया। अब 20 मूर्ति बनाने के पश्चात में एक ऐसा ही ढांचा दे दिया जैसे लगा कि नहीं वह जीवित प्रतीत हो रहा है मूर्ति। अब दोस्तों उस मूर्ति के बीच में जा करके अपने आप खुद ही बैठ गया, अपने आप जाकर के बैठ गया। इसके बाद में वो जब देखने पर ऐसा लग रहा था कि नहीं यार ये सभी मूर्तियाँ एक जैसी हैं, सभी एक जैसे, एक चेहरे, एक हम सर्कल के जीवित आदमी के जैसा है। अब जब उसका पत्ता कटने का टाइम आ गया, यानी कि यमराज उसके प्राण को लेने के लिए जमीन पर धरती पर आए, तो उसको देखे तो वो भौचक्के रह गए
और उन्होंने देखा कि यार ये तो सभी एक जैसे एक शरीर के हैं। वो अंदर से बहुत सोचे विचारे कि कौन इसमें से कौन सा आदमी हो सकता है। अब दोस्तों यमराज के लिए उसका प्राण लेना बहुत ही आवश्यक था। अब यदि प्राण उसका नहीं ले पाते तो दोस्तों यह पूरे यूनिवर्स में बहुत ही बुरा हो जाता, क्योंकि दोस्तों यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध हो जाता है। अब उसका प्राण लेना बहुत ही आवश्यक था, लेकिन अब यमराज को खुद ही नहीं पता चल रहा था कि इस 20 शरीर मूर्तियों में से किसको हम चुने, कि कौन यह असली का आदमी है। लेकिन दोस्तों उसको खुद मालूम था कि नहीं, इस 20 मूर्तियों में से वह आदमी इसी में बैठा हुआ है। धीरे धीरे वह बहुत समय व्यतीत कर दिए कि यार कोई इसमें से हमको पता करे कैसे इसमें से कौन मूर्तियाँ में है कौन नहीं है। दोस्तों वह चाहे तो यमराज है, यमराज जो चाहे तो उस प्रत्येक मूर्तियों को तोड़ करके उसको पता लगा सकते थे। लेकिन दोस्तों ऐसा मूर्ति कला के विरुद्ध बहुत ही अपमानजनक बातें थी। अब दोस्तों यमराज सोच विचार करके वहाँ से निराश होकर के लौट रहे थे। तभी जो हंस का बच्चा था वह पूछा कि यमराज आपको क्या तकलीफ है। यमराज उससे सारी बातें बताएं कि यह एक घमंडी मूर्तिकार है, अपने प्राण का दान लेने के लिए, अपने प्राण को बचाने के लिए 20 मूर्तियों में से शामिल हो गया है और उसे पता लगाना बहुत ही असंभव है। हंस जान रहा था, हंस का जो बच्चा था वह जान रहा था उसके चरित्र, उसके नेचर के विषय में, उसका कैसा स्वभाव, कैसा घमंडी है मूर्तिकार। कहा कि आओ मेरे साथ में, मैं आपको बताता हूँ कौन रियल मूर्तिकार है और कौन मूर्ति है। यमराज लोग उसके पीछे आने लगे और सोचे कि यार ये हंस कैसे बता पाएगा कि कौन सा असली मूर्तिकार है और कौन नकली मूर्तियां हैं। अच्छा, धीरे धीरे उसके पास में आया और हंस के बच्चे ने बोला कि वाकई में ये जो मूर्तियां बनी है ये बहुत ही कलात्मक ढंग का एक बहुत ही विशाल प्रतीक है। मानता हूँ यह मूर्तियां बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसमें एक कमी है। यह यदि मूर्तिकार बनाने वाला होता यहाँ पर तो मैं उसकी कमी को यहाँ पर गिना देता, उसकी कमी को मैं यहाँ पर बता देता। अब मूर्तिकार तो एकदम आवेश में आ गया कि वाह, मेरी मूर्ति में कमी, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव। अब मूर्तिकार उसमें से मूर्तियों के बीच में से आ गया और पूछने लगा हंस से कि मेरी मूर्तियों में कौन सी कमी है, हंस बताइए। अब यमराज, हंस का और यमराज का तो काम हो ही गया था। अब यमराज उसको पकड़ लिए और हंस ने बोला, हंस ने कहा कि आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है कि आप मूर्तियाँ जो होती हैं वह बोलती नहीं हैं, लेकिन असली मूर्तियाँ बोल देती हैं। आपकी यही सबसे बड़ी कमी है। आप यदि नकली मूर्तियाँ होते तो बोलते नहीं। आपके अंदर का जो गुस्सा है, आपके अंदर का जो आवेश है, वो बहुत गलत चीज़ है। दोस्तों उसके बाद में यमदूत जो है उस मूर्तिकार का प्राण हरण करके लेकर के चले गए। दोस्तों इस कहानी से सीख यही मिलती है कि दोस्तों यदि आप अपने शत्रु से सीधा वार नहीं कर सकते हैं, अपने शत्रु को मार नहीं सकते हैं डायरेक्टली, दोस्तों अपने दिमाग का प्रयोग कीजिए। और दोस्तों हंस जैसे बातों को अपने जहन में उतारिए और दोस्तों उस प्रकार से अपने शत्रु को मात दीजिए। शत्रु आपके कदम को चुमेगा, आपके फेवर में नाचेगा, आपके उंगली पर नाचेगा। दोस्तों आई होप कि आज की जो कहानी है आपके दिलो दिमाग में, जहन में उतर गई होगी। दोस्तों यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर हंस ने अपने माँ के जान का बदला लिया है। इसी प्रकार से दोस्तों चाहे जो भी पक्षी हो, आप यदि चाहे जिस पक्षी का या चाहे जिस इंसान का यदि आप गलत करेंगे तो भगवान भी या फिर वो खुद ही आपका गलत करेगा ही करेगा। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।